हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो किस तरीके से आप स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हो। बेसिकली ये मेरे इस कोर्स का ओवरव्यू होगा जो आपको इस स्टैटिक जीके की इस जर्नी में एक डायरेक्शन देने का काम करेगा। सबसे पहले समझो जो स्टैटिक जीके होता क्या है। दोस्तों, आपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें आपको कुछ ऐसे सवाल दिखेंगे जो कंप्लीटली रैंडम फैक्चुअल होते हैं, जिसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसको आप किसी करिकुलम से लिंक नहीं कर सकते हो। ऐसे सवालों को हम लोग स्टैटिक जीके में काउंट करते हैं। और ये एक हाथी की तरह है जिसको आपको टेम करना पड़ेगा, और आप इसी पे बैठ के सिलेक्शन लेने के लिए जाओगे। इसको टेम कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन को सेट करो। सबसे पहले ये समझ लो जो स्टैटिक जीके जो है ये एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा है। प्योर मेमोराइजेशन है, यानी कि रोट लर्निंग है। आप चीज़ों को याद तो कर लोगे लेकिन इसका रिटेंशन बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। टॉपिक्स में किसी भी तरीके का आपको कनेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। और यही कारण है जो इसको रिवाइज करना बड़ा मुश्किल है। जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो लगेगा पहली बार पढ़ रहे हैं। अब ये हो गए सारे के सारे चैलेंजेस। अब करना क्या है? आपको मेरे कोर्स में सबसे पहले दिखेगा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। आप सबसे पहले जाओ इस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लो। किसी भी प्रकार के क्वेरीज होंगे, डाउट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। या फिर अगर कोई भी अनाउंसमेंट होगा या फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना होगा, मैं आपको यहीं पे ये सारी चीज़ें करूँगा। तो ये बेसिकली हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। देखो, अब क्योंकि ये मेरा कोर्स है तो इसमें मैंने स्टैटिक जीके से जुड़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। हर सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स होंगे, उन्हें आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके को मैंने 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है: आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस और गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन किसी भी सेगमेंट से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको 50% का बूस्ट दे देगा। जैसे ही आप इसको कवर कर लोगे तो समझो आपका हाथी 50% ट्रेन हो गया। लेकिन हाथी सबसे ज़्यादा नखरे भी यहीं पे दिखाता है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो इसको मैंने सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया है। इसको आप अपने एग्जाम के प्रायोरिटी के हिसाब से कवर कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है, इसी से आप शुरुआत करो। हर टॉपिक्स में आपको लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा और क्विज मिलेगा। दोस्तों, इन लेक्चर्स को बनाने में मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। इन सभी चीज़ों को याद कराने के लिए मैंने डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने आपको चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वाले कीवर्ड्स हैं उसको मैंने निकाल के अलग से दे दिए हैं ताकि आप इसको समय समय रिवाइज कर सको। इसके अलावा जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं उनको मैंने विजुअल निमोनिक्स से कनेक्ट करके आपको याद कराया है। और ये इतने शानदार हैं, जब आप एग्जामिनेशन में सवालों को देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं और आप ऑटोमेटिकली सही आंसर पर टिक लगा दोगे। ठीक है? अगर आप इतना कर लेते हो तो समझो 50% आपने मुकाम हासिल कर लिया, 50% आपका हाथी ट्रेन हो गया। अब आपको आगे के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप आसानी से आगे बढ़ोगे। ठीक है? फिर आ जाओ ज्योग्राफी में। दोस्तों, ज्योग्राफी के मैंने उन सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो स्टैटिक जीके में क्वालिफाई होते हैं, और इनको मैंने मैप पे बताया है ताकि आप चीज़ों को विजुलाइज कर सको। इसके अलावा मैं रेकमेंड करूंगा जो आप ब्लैंक वाले मैप की शीट ले आना और इन सभी चीज़ों को खुद से भी ड्रॉ करना। इससे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों, जब आप खुद से ड्रॉ करोगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं जो नेशनल वाटरवे 2 बड़ा है या फिर नेशनल वाटरवे 3 बड़ा है, जब आपने ड्रॉ किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब आते हैं इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके से रिलेटेड इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो आप अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से इन टॉपिक्स को कवर करो। सबसे पहले आप बायोडाइवर्सिटी रिजर्व कर लेना, उसके बाद नेशनल पार्क्स कर लेना। कंप्लीट इन्वायरमेंट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन बाकी के टॉपिक्स को आप इस नोट से भी कवर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की, यानी कि मिसलेनियस। दोस्तों, ये बस नाम का मिसलेनियस है लेकिन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो समझो आपका हाथी 90% ट्रेन हो गया। दोस्तों, मिसलेनियस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने प्रायोरिटी के ही ऑर्डर में सेट कर रखा है। आप पॉपुलेशन एंड सेंसस से स्टार्ट कर सकते हो। मिसलेनियस के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिया है। मैं चाहता हूं जो आप इसको सबसे पहले फिनिश कर दो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लास्ट सेगमेंट की, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ाया है। जैसे इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स।
लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जहाँ से पूछे जाते हैं उसको मैंने अलग से हाईलाइट भी कर दिया है। मैं चाहता हूँ जो आप सबसे पहले इसको कवर करो, उसके बाद आप स्पोर्ट्स इवेंट्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स इसको कवर करो, फिर बाकी के टॉपिक्स को आप देख लेना। स्पोर्ट्स का भी आपको सिंगल कंपाइलेशन मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका हाथी 100% टेम तो हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो हाथी भाग जाएगा। तो जब रिवाइज कैसे करोगे सवाल ये उठता है, क्या आप फिर से सारी चीज़ों को पढ़ोगे? तो ऐसा नहीं है। रिवीजन के लिए मैंने एक अलग सी सीरीज बनाई है, आप इस सीरीज का यूटिलाइजेशन करना। लास्ट में आपको एक फाइनल रिवीजन पीडीएफ मिलेगा, आपको सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है और फिर इसका प्रिंट ले लेना। जैसे ही आप प्रिंट लोगे तो आप देखोगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको मैंने एक्सट्रीमली शॉर्ट रिवीजन फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है और सामने बॉक्सेस लगा रखे हैं। स्टैटिक जीके को रिवाइज करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जो आप बार बार उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हो जो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे करना क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है सिर्फ उसी बॉक्सेस में आपको टिक लगाना है, और अगली बार जब आप रिवाइज करना तो उन्हीं टिक लगे हुए चीज़ों को रिवाइज करना है। अगर फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो आप डबल टिक लगा लेना। इससे क्या होगा, तो आपका जो नेक्स्ट रिवीजन होगा वो एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड में हो जाएगा। इससे आपकी समय भी बचेगी और इफिशिएंटली आप काम करोगे। तो दोस्तों इतना अगर आपने कर लिया तो समझो आपका हाथी पूरी तरह ट्रेन हो चुका है, जो आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प करने वाला है। इसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।